student, today we will study about current affair of June month. दिस आई रश्मि एंड मैंने ये पर्पज़ है इस वीडियो बनाने का कि जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं यूपीएससी सीएससी 2020 उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ताकि आप अगर मैगज़ीन नहीं कवर कर पाए हो जो 160-170 पेजेस के होते हैं तो वो आप ये पीपीटी देख सकते हो। टोटल मैं इसमें 3 पार्ट ला रही हूँ। ये पार्ट 1 है जो कि 8 पेजेस के। देखते हैं। सबसे पहले तो जो न्यूज़ में था वो था इंस्टॉलेशन ऑफ सफ़र इन दिल्ली। तो पहले जानते हैं कि सफ़र क्या है। व्हाट इज़ सफ़र? सफ़र इज़ अ सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। तो ये इंस्टॉल किया गया था दिल्ली में, बिकॉज वी नो दैट दिल्ली एनसीआर इज हाईली पॉल्यूटेड एरिया। So because of that, it was installed by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and Ministry of Science and Technology. Okay. Who developed it? It was developed indigenously by IITM Pune. IITM पुणे के द्वारा। IITM क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने इसको डेवलप किया है और इसको इंस्टॉल करने की बात चल रही है। ओके। Now, what happened in the UPSC examination in prelim? They provide you a statement. So suppose they provide you a statement like SAFER is installed in Delhi under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and Ministry of Science and Technology. A. B. It was developed by IIT Bombay. So option A is only right because it was developed by IITM Pune. Okay. So in this way, you have to aware about almost all fact related to any new technology. नाउ व्हाट इज़ द पर्पस टू इंस्टॉल सफ़र? क्या पर्पस से इंस्टॉल किया गया दिल्ली में सफ़र को? जरा देखते हैं। सफ़र विल मॉनिटर एयर क्वालिटी पैरामीटर। जो भी इंपॉर्टेंट एयर क्वालिटी पैरामीटर है उसको मेज़र करने की बात चल रही है। तो क्या क्या एयर क्वालिटी पैरामीटर है? PM10, PM2.5, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। एक्चुअली ये काफ़ी हेल्प करता है पब्लिक अवेयरनेस और प्रिपेयरनेस ऑफ एयर पॉल्यूशन के लिए, क्योंकि सफ़र के अनुसार ही हमें क्या होता है, न्यूज़पेपर में एयर क्वालिटी इंडेक्स मिलता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि इस रीजन का क्या एयर क्वालिटी है। ठीक है। और इससे रिलेटेड क्या होती है, गवर्नमेंट प्लान भी बनाती है, जैसे कि आपको पता होगा नेशनल क्लीन एयर एक्शन प्लान। नेशनल क्लीन एयर एक्शन प्लान जो भी हाल में बना है। उसके आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूँगी 2019 का है। ठीक है। इन्वायरमेंट एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है यूपीएससी एग्जामिनेशन का, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। कंसिडर द फॉलोइंग: कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। विच ऑफ द एबव रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर ड्यू टू बर्निंग ऑफ क्रॉप एंड बायोमास रेसिड्यू? इसका आंसर है, एक्चुअली जब ये क्वेश्चन आया था तो काफ़ी डाउट में था। मीथेन तो सबको पता था, कार्बन मोनोऑक्साइड भी पता था, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड भी गेस कर सकते थे, लेकिन ओजोन में काफ़ी कंफ्यूजन था कि ओजोन कैसे रिलीज करता है बायोमास रेसिड्यू। लेकिन हाँ, ये इसका आंसर है डी, 1 2 3 4। आगे बढ़ते हैं। ड्राफ्टिंग ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्टिंग ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि इससे पहले जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था 1986 में, और उसके बाद ये आया था 2019 में ड्राफ्टिंग ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो जैसा कि नाम है, इसको किसी ने ड्राफ्ट किया होगा, तो ये किस कमेटी ने ड्राफ्ट किया था उसको देखते हैं। विच कमेटी हैज़ ड्राफ्टेड द एजुकेशन पॉलिसी? इट वॉज के कस्तूरी रंगन कमेटी हैज़ ड्राफ्टेड द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है। तो जो कमेटी ड्राफ्ट करता है उसको याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द कमेटी? तो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे जो फीचर्स है, उसमें पहला ऑप्शन आ सकता है आपके एग्जाम में, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रेन विद फ्रॉम 3 to 18 ईयर्स। तो यस, एक्चुअली क्या है कि आरटीई के अंतर्गत 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को ही फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बात हुई है, लेकिन ये पहली बार इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूड किया गया। नहीं, 3 to 18 ईयर्स के बच्चे, यानी 3 ईयर्स के यानी प्री स्कूल के बच्चे भी आ रहे हैं, और 18 ईयर्स के यानी कि जो 12th के बाद के वाले भी बच्चे इंक्लूड हो रहे हैं। तो इसके लिए क्या प्रोग्राम किया जा रहा है? द स्कूल कॉम्प्लेक्सेस विल इंक्लूड आंगनवाड़ी, वोकेशनल एजुकेशन एंड एडल्ट एजुकेशन सेंटर। ओके। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ था कि इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम जो अभी भी होता है वो 2 ईयर्स का था, लेकिन इस पर रिकमेंडेड किया गया कि नहीं, वो प्रोग्राम्स कितने ईयर के होने चाहिए? 4 ईयर्स के होने चाहिए। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट इसमें न्यूज़ ये था, इसमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स की बात की गई। इस फीचर्स में बोला गया कि क्लास 8th तक के बच्चों को डिटेन किया जाएगा। जैसा अभी भी होता है कि आप कैसे भी परफॉर्म करो, आपको 8th क्लास तक आपके परफॉर्मेंस को नहीं देखा जाता और आपको प्रमोट कर दिया जाता है। इसमें 3 लैंग्वेज प्रोग्राम की बात की गई। अब ये 3 लैंग्वेज प्रोग्राम क्या होता है? हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज।
आज स्कूल में क्या होता है, इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और जो सीबीएसई स्कूल होते हैं वो हिंदी और संस्कृत लिया जाता है। तो या फिर आप हिंदी संस्कृत दोनों ले सकते हो। तो इसके लिए लाया गया है कि 3 लैंग्वेज प्रोग्राम इंट्रोड्यूस होगा स्कूल में, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और किसी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई होगा। तो एक्चुअली ये काफ़ी न्यूज़ में था, क्योंकि जो साउथ इंडियन स्टेट थे उनको लग रहा था कि हिंदी उन पे इम्पोज़ किया जा रहा है। तो इसके लिए काफ़ी कंट्रोवर्शियल इशू भी था। तो जो आप मेंस के आंसर लिखोगे उसमें एनालिसिस आ सकता है, बट ये वीडियो प्रीलिम के लिए तो मैंने सिर्फ की फीचर्स ही डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं, एसटीजी जेंडर इंडेक्स। एसटीजी जेंडर इंडेक्स क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। क्योंकि ये इंडेक्स है तो मैंने जैसा डिस्कस किया, मैं आपको सेपरेट एक इंडेक्स का पूरा एक्सेल सेट दूंगी जिसमें सारे इंडेक्स होंगे। लेकिन अभी मैं डिस्कस करती हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, ये किसने रिलीज़ किया है। जब भी आपके सामने इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आए, आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखना है, ये इंडेक्स किसने रिलीज़ किया है, और दूसरा इंपॉर्टेंट कि इंडिया का रैंक क्या है। ठीक है, इट वॉज डेवलप्ड बाई इक्वल मेजर्स 2030 एंड सम रीजनल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो भी हो सकते हैं, जैसे विमेन एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो आ सकते हैं। ठीक है, तो इट वॉज डेवलप्ड बाई इक्वल मेजर 2018 एंड सम रीजनल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इंडिया का रैंक क्या आया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरा जानते हैं। इसमें इंडिया का रैंक आया है 95 अमॉन्ग 129 कंट्रीज। ठीक है, और इसमें सस्टेनेबल गोल जो है हमारे टोटल कितने हैं, 17 है। आप 17 का नाम याद रखना, अदरवाइज मैं आपको बताऊंगी 17 क्या क्या है, आप सर्च भी कर सकते हो। इस पर 17 SDG गोल है, जिसमें से 14 को ही काउंट किया गया और उसके अनुसार ये इंडेक्स निकाला गया। तो इंडिया का रैंक क्या है, 95 आउट ऑफ 129। इसमें इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है हेल्थ और हंगर में, और इंडिया का स्कोर लोएस्ट आया है विमेन पार्टिसिपेशन में। 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, जिसमें ये था कि इसमें से कौन सा पैरामीटर इंक्लूड नहीं किया गया है, इसलिए मैं ये आपको इंडेक्स थोड़ा डिटेल में बता रही। आगे बढ़ते हैं, आगे वन स्टॉप सेंटर स्कीम की बात आ रही है। ये स्कीम बार बार रिपीटिशन हो रही थी मैगजीन में, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। वन स्टॉप सेंटर स्कीम के अंतर्गत क्या है कि एक सेंटर होगा जहाँ पे जो भी वीमेन जो सफ़र कर रही है वायलेंस से, वो डोमेस्टिक वायलेंस या कोई भी वायलेंस से सफ़र कर रही है, वो आराम से यहाँ पे आ सकती हैं और वो अपना कंप्लेन लिखवा सकती हैं। उसके अलावा उसको लीगल एडवाइजिंग कमेटी चाहिए या फिर कोई लीगल एड चाहिए, वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा अगर उसको कोई मेडिकल एड चाहिए, वो भी प्रोवाइड किया जाएगा एक ही सेंटर पे। ये स्कीम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? इट वॉज स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और ये एक्चुअली सब स्कीम है, अम्ब्रेला स्कीम ऑफ नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। जो नेशनल स्कीम है एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन का, ये क्या है, छोटा सा पार्ट है वन स्टॉप सेंटर स्कीम। ये है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, और इसका पर्पस है डोमेस्टिक वायलेंस से वीमेन को प्रोटेक्ट करना और उनको हेल्प प्रोवाइड करना, और भी डिफरेंट वायलेंस से रिलेटेड जो भी प्रोटेक्शन चाहिए वो प्रोवाइड करना। आगे बढ़ेंगे, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2019 रिपोर्ट। ये काफ़ी न्यूज़ में था ये रिपोर्ट, इसलिए मैं यहाँ पे इंक्लूड की हूँ। ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ करते हैं, किसके द्वारा रिलीज़ होता है? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज बाय पॉपुलेशन डिवीजन ऑफ यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर। ठीक है, और इसका की फीचर्स क्या है? इंडिया विल ओवरटेक चाइना एज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री बाय अराउंड 2027। इसलिए काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि इंडिया ओवरटेक करने वाली है चाइना को, और कब करने वाली है? 2027 में। उसके अलावा ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया का पॉपुलेशन नियरली 1 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में एज सुन एज पॉसिबल लाऊंगी, और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सो डैट मैं और भी वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू।